हाय एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि मशीन लर्निंग मॉडल डेटा से पैटर्न सीखता है, लेकिन एक सवाल मैंने जानबूझकर छोड़ा था कि मॉडल डेटा में एक्चुअली में क्या देखता है, हर चीज़ या फिर कुछ सिलेक्टेड चीज़ें। आज यही देखेंगे और यही चीज़ें डिसाइड करती है कि प्रिडिक्शन कितना सही होगा और कितना गलत। तो आज हम मशीन लर्निंग की आंखों से दुनिया देखने वाले हैं। सोचो ऐसे, एक डॉक्टर पेशेंट को देख के डायग्नोसिस करता है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या देख के डिसाइड करता है? बुखार है या नहीं, ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स क्या है, एज कितनी है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर को हेल्प करती है डायग्नोसिस करने में। मशीन लर्निंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। मॉडल डेटा में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखता है और उन्हीं चीज़ों से पैटर्न्स ढूंढता है, और इन चीज़ों का नाम है फीचर्स। आज यही समझेंगे कि फीचर्स क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है और मशीन लर्निंग में स्पेसिफिकली इसका क्या रोल है। बोलते हैं एआई, लेकिन हम बोलेंगे अतरंगी इन्वेंशन। आइए समझते हैं अपने अंदाज में। इस वीडियो में भी हम जो भी बातें करेंगे उन सब चीज़ का एक टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दिया हुआ है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू विजिट दैट लिंक फॉर द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सो आई एम जिशान दिस साइड and let's begin the fun. तो सबसे पहले फीचर्स क्या होते हैं? सिंपल आंसर, फीचर्स एक वो इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक मशीन लर्निंग मॉडल इनपुट के रूप में यूज़ करता है प्रिडिक्शन करने के लिए। लेकिन हम टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं घुसेंगे, तो अब इसी चीज़ को अतरंगी तरीके से समझते हैं। सोचो तुम्हें एक घर बेचना है और आप डिसाइड करना चाहते हो कि ये घर कितने में बिकना चाहिए। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करती है कि ये घर की प्राइस क्या होगी? घर कितने स्क्वायर फीट का है, ये एक फ़ीचर है। घर कितना पुराना है, ये एक फ़ीचर है। घर में कितने बेडरूम्स है, ये एक फ़ीचर है। घर में पार्किंग है या नहीं, ये एक फ़ीचर है। घर कौन से एरिया में है, ये भी एक फ़ीचर है। तो ये सारी चीज़ें मिलके डिसाइड करती है कि घर की प्राइस क्या होगी। एग्जैक्टली यही होता है मशीन लर्निंग में। मॉडल इन सारे फीचर्स को देखता है और उनसे पैटर्न सीखता है कि इन सारे फीचर्स के कॉम्बिनेशन से घर की प्राइस क्या होनी चाहिए। सो फीचर्स इज इक्वल टू वो इंफॉर्मेशन जो मॉडल को प्रिडिक्शन करने में हेल्प करती है। सो वही फर्स्ट लाइन को दोबारा देखते हैं कि फीचर्स एक वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मशीन लर्निंग मॉडल इनपुट के रूप में यूज़ करती है प्रिडिक्शन करने के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझते हैं कि फीचर्स और लेबल्स के बीच का फ़र्क क्या है। वही सेम घर वाला एग्जांपल, स्क्वायर फीट, बेडरूम्स, एरिया, एज, पार्किंग, ये सब फीचर्स है, ये मॉडल का इनपुट है। और घर का एक्चुअल प्राइस वो लेबल है, वो मॉडल का आउटपुट है, वही चीज़ जो मॉडल प्रिडिक्ट करना चाहता है। सोचो ऐसे, एक स्टूडेंट का डेटा है, अटेंडेंस, मार्क्स इन प्रीवियस एग्जाम्स, स्टडी आवर्स पर डे, ये सब फीचर्स है। और पास होगा या फेल, ये लेबल है। फीचर्स इज इक्वल टू इनपुट जो मॉडल को दिया जाता है, और लेबल इज इक्वल टू आउटपुट जो मॉडल प्रिडिक्ट करता है। मॉडल फीचर्स से सीखता है लेबल प्रिडिक्ट करने के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फीचर इंजीनियरिंग। सोचो आप एक क्रिकेट टीम चुनने वाले हो। आपके पास सब प्लेयर्स का डेटा है, बैटिंग एवरेज, बॉलिंग स्पीड, फील्डिंग परफॉर्मेंस, एज, रीसेंट फॉर्म, फिटनेस लेवल, सब कुछ। अब कुछ चीज़ें डायरेक्टली अवेलेबल है, लाइक बैटिंग एवरेज, एज, ये सिंपल फीचर्स है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है, लाइक लास्ट 5 मैचेस में प्लेयर का परफॉर्मेंस। ये चीज़ डायरेक्टली डेटा में अवेलेबल नहीं है, आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। यही है फीचर इंजीनियरिंग, रॉ डेटा में से नया और ज़्यादा यूज़फुल फीचर बनाना। एक रियल ML एग्जांपल लेते हैं। सोचो आपके पास एक कस्टमर का डेटा है, डेट ऑफ बर्थ। अब डायरेक्टली ये फीचर कुछ ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ से एज निकाल लो
तो फिर वो एक मच मोर यूजफुल फीचर बन जाता है। डेट ऑफ बर्थ से एज, यही फीचर इंजीनियरिंग है। रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करके बेटर फीचर्स बनाना, क्योंकि बेटर फीचर्स इज इक्वल टू बेटर मॉडल। सिंपल, रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करो, बेटर फीचर्स बनाओ और बेटर मॉडल बनाओ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि कौन से फीचर्स अच्छे होते हैं और कौन से खराब। वही सेम स्टूडेंट वाला एग्जांपल लेते हैं। हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट एग्जाम में पास होगा या फेल। अब अच्छे फीचर्स कौन से हैं? अटेंडेंस, डायरेक्टली रिलेटेड है पास या फेल से, अच्छा फीचर। स्टडी आवर्स पर डे, डायरेक्टली रिलेटेड है, अच्छा फीचर। प्रीवियस एग्जाम मार्क्स रिलेटेड, अच्छा फीचर। अब खराब फीचर कौन से हैं? स्टूडेंट का फेवरेट कलर, कोई कनेक्शन नहीं एग्ज़ाम में पास होगा या फेल से, बहुत ख़राब फीचर। स्टूडेंट के शू का साइज़, कोई कनेक्शन नहीं, खराब फीचर। स्टूडेंट की हाइट, कोई कनेक्शन नहीं, ये भी खराब फीचर। सो इररिलेवेंट फीचर्स इज इक्वल टू नॉइस। अब ये नॉइस वर्ड सुन के कन्फ्यूज मत होना। नॉइस मतलब गार्बेज, जिस डेटा की हमें कोई ज़रूरत नहीं। सो इररिलेवेंट फीचर्स इज इक्वल टू नॉइस, जिससे मॉडल कंफ्यूज होता है और एक्यूरेसी गिरती है। और रिलेवेंट फीचर्स इज इक्वल टू सिग्नल, जिससे मॉडल सही सीखता है और एक्यूरेसी बढ़ती है। इसलिए एमएल में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है सही फीचर्स चुनना, जिसे कहते हैं फीचर सिलेक्शन। अब यहाँ पे लोगों की एक बहुत कॉमन गलतफहमी है, एंड ऑनेस्टली ये गलतफहमी इतनी लॉजिकल लगती है तब तक जब तक आप खुद सोच के नहीं देखते। तो गलतफहमी ये है कि भाई जितना ज़्यादा फीचर्स डालो उतना बेटर मॉडल बनेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन। अब ये चाहे सुनने में जितना भी एक्यूरेट लगता हो, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक बैंक एक एमएल मॉडल बनाना चाहता है जो ये प्रेडिक्ट करे कि कोई कस्टमर लोन रीपे करेगा या नहीं। अब रिलेवेंट फीचर्स कौन से हैं? इनकम, क्रेडिट स्कोर, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एग्जिस्टिंग लोन्स, ये सारे लोन रीपेमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब बैंक ने डिसाइड किया कि ज़्यादा फीचर्स बेटर होते हैं, तो उन्होंने ऐड कर दिए कस्टमर का नाम, कस्टमर के बर्थ का एग्जैक्ट टाइम, कस्टमर के घर का पिन कोड, कस्टमर के मोबाइल के मॉडल का नंबर, सब कुछ। मॉडल अब 200 फीचर्स देख रहा है। क्या बेटर हुआ? नहीं, उल्टा हुआ। मॉडल कंफ्यूज हो गया। इररिलेवेंट फीचर्स ने नॉइस ऐड किया और मॉडल ने गलत पैटर्न्स ढूंढने शुरू कर दिए। इसका एक नाम है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। मतलब जब बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं तो मॉडल के लिए पैटर्न्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है और परफॉर्मेंस गिरने लगती है। तो सही अप्रोच क्या है? फीचर सिलेक्शन। सिर्फ सही और मीनिंगफुल फीचर्स चुनना, बाकी सब हटाना। कम फीचर्स, सही फीचर्स और बेटर मॉडल। तो अगली बार कोई कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स डालो तो आप उन्हें ये बताओ कि वो फीचर रिलेवेंट है भी या नहीं, और अगर नहीं तो वो फीचर नॉइस है, इंफॉर्मेशन नहीं। तो भाई आज जो समझा वो ये है, फीचर्स मतलब वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो मॉडल प्रिडिक्शन करने के लिए यूज़ करता है। फीचर्स इनपुट है, लेबल्स आउटपुट है और मॉडल बीच में काम करता है। फीचर इंजीनियरिंग मतलब रॉ डेटा में से नए यूजफुल फीचर्स बनाना। फीचर सिलेक्शन मतलब सिर्फ रिलेवेंट फीचर्स को चुनना और इररिलेवेंट फीचर्स को हटाना। और सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा फीचर्स बेटर नहीं होते, सही फीचर्स बेटर होते हैं। सो डेटा में से फीचर्स निकालना, उससे मॉडल बनाना और फिर प्रिडिक्शन निकालना, यही वो चीज़ है जो एमएल एक्चुअली में देखता है। अब एक काम करें, अपनी रियल लाइफ में फीचर्स ढूंढो। जब भी कोई डिसीजन लो तब सोचो कि वो कौन सा फीचर है जो इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और कमेंट में बताओ कि आज आपने वो कौन सा फीचर्स नोटिस किया जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा था।
और एक और चीज़, हमने आज जाना कि फीचर्स क्या होते हैं, वो चीज़ें जो ML एक्चुअली देखता है प्रिडिक्शन करने के लिए। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। फीचर्स तो क्लियर हो गए, अब एग्जैक्टली प्रिडिक्शन कैसे होती है? मॉडल फीचर्स देख के कैसे डिसाइड करता है कि आउटपुट क्या होगा, क्या प्रेडिक्ट करेगा, कोई कैटेगरी या फिर कोई नंबर? इन दोनों तरीकों का एक अलग अलग नाम है, और ये जानना है तो एपिसोड 7 में मिलते हैं। तब तक के लिए अतरंगी AI के साथ बने रहिए। AI अपने अंदाज में।